नमस्कार, नक्षत्र दुनिया चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मित्रों, आज के वीडियो में हम सूर्य से संबंधित 5 ज्योतिषीय सूत्रों पर विचार करेंगे। 5 उदाहरणों के माध्यम से चीजों को समझेंगे। ये सूत्र यदि आपकी कुंडली में घटित होते हैं तो निस्संदेह जीवन वैभवशाली होगा, कल्याणकारी होगा और समाज में मान सम्मान और यश प्राप्त करने वाला होगा। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। वीडियो ज्ञानवर्धक लगे तो लाइक जरूर करें। आइए शुरू करते हैं। मित्रों, सूर्य से संबंधित ज्योतिषीय सूत्रों पर विचार करने से पहले थोड़ा सूर्य ग्रह को हम समझ लेते हैं ताकि सूत्रों को समझने में आसानी हो। और निसंदेह ये कल्याणकारी सूत्र हैं, लाभकारी अवश्य होंगे। देखिए, सूर्य किसी भी लग्न की कुंडली में आत्मा के प्रमुख कारक ग्रह हैं, मान सम्मान के कारक ग्रह हैं, पिता के कारक ग्रह हैं, सरकार के शासन के कारक ग्रह हैं। जिस व्यक्ति का सूर्य मजबूत होता है, कुंडली में शुभ भावों में बैठा हुआ होता है पर्याप्त अंश बल के साथ, तो उस भाव से संबंधित विशेष तरक्की जातक अर्जित करता है। यदि सूर्य का संबंध लग्न भाव से बन जाए या लग्न में सूर्य बैठ जाए तो जातक के अंदर तेज और प्रकाश होता है, जीवन में मान सम्मान और यश अर्जित करता है। लेकिन ध्यान रखें कि सूर्य की स्थिति शुभ होना भी आवश्यक है। अब ये कैसे देखेंगे कि सूर्य शुभ है अथवा नहीं? देखिए, सूर्य तो वैसे नैसर्गिक रूप से शुभ ग्रह हैं, लेकिन किस राशि में बैठे हुए हैं, किस भाव में बैठे हुए हैं, ये देखना जरूरी होता है। सूर्य यदि मान लीजिए केंद्र के घरों में यानी पहले घर, चौथे घर, 7वें घर और 10वें घर, या फिर त्रिकोण के घर यानी पहले घर, 5वें घर और 9वें घर में, या फिर कुंडली के एकादश भाव के अंदर, यहाँ पर यदि ये सूर्य बैठ जाते हैं तो जातक को अच्छा रिजल्ट देंगे। पहली चीज हुई लेकिन ये ठीक है। अब आप देखें राशि इनकी, जिस भाव में बैठे हैं वहां पर राशि अंक यदि आपको एक लेखा मिले यानी मेष राशि हो तो ये उच्च अवस्था के माने जाते हैं, 10 डिग्री तक परमोच्च के माने जाते हैं, अच्छा रिजल्ट देंगे। इसके अलावा मित्र ग्रहों की राशि में भी अच्छा फल देते हैं। मित्र ग्रह कौन से हुए? चंद्रमा इनके मित्र ग्रह हुए, मंगल इनके मित्र ग्रह हुए, ठीक है। इसके अलावा गुरु इनके मित्र ग्रह हुए, तो इन ग्रहों की राशियों में ये अच्छा रिजल्ट देंगे। इसके अलावा किसी भी भाव में यदि बैठें वहां पर राशि अंक यदि आपको 7 लिखा मिल जाए तो तुला राशि होगी, और तुला राशि में सूर्य ग्रह नीच अवस्था के माने जाते हैं, अच्छा रिजल्ट नहीं देंगे। लेकिन मान लीजिए नीच अवस्था के हो ही गए हैं तो आप इनका डिग्री वाइज अंश चेक करिए। डिग्री वाइज अंश यदि 10 डिग्री से ज्यादा है तो सामान्य फल देंगे, 10 डिग्री तक या 10 डिग्री से कम है तो ये नीच अवस्था के ही माने जाएंगे और आपको अपनी दशा या अंतरदशा के दौरान नेगेटिव फल दे सकते हैं। इसके अलावा आपको यह भी देखना होगा कि सूर्य ग्रह की राशि कहां पड़ रही है, यानी सूर्य की राशि सिंह राशि होती है। सिंह राशि यदि 6वें, 8वें या 12वें भाव में हो और फिर ये केंद्र या त्रिकोण के घर में बैठ जाएं तो ऐसी परिस्थिति में भी इनके सुहत में कमी आ जाती है, उस भाव से संबंधित फलों की यह हानि करने लग जाते हैं। लेकिन इसके लिए 2 बातें जरूरी है कि ये मित्र क्षेत्रीय होकर बैठे हैं या शत्रु क्षेत्रीय। मित्र क्षेत्रीय होकर बैठेंगे तो प्रभाव सामान्य रहेगा यानी 50-50 रहेगा, और मान लीजिए शत्रु क्षेत्रीय भी हो गए, 6वें, 8वें, 12वें भाव के स्वामी भी हो गए, तो ऐसी अवस्था में इनके नेगेटिव प्रभाव देखने को मिल सकते हैं। नेगेटिव प्रभाव क्या होंगे? देखिए, मान सम्मान में कमी होना, जिस भाव में बैठेंगे उस भाव से संबंधित चीजों में ये हानि करने लग जाते हैं। मित्रों, सूर्य से संबंधित आज का पहला ज्योतिषीय सूत्र इस प्रकार से है। सूर्य और शुक्र की युति कुंडली में वैभव योग का निर्माण करती है। यदि यह युति लग्न भाव में, चतुर्थ भाव में, पंचम भाव में, नवम, दसम अथवा एकादश भाव में हो जाए तो जीवन में धन धान्य की कमी नहीं रहती। जातक विद्वान होगा, लोक विख्यात होगा, समाज के कल्याण के लिए काम करने वाला होगा, समाज के हित के लिए काम करने वाला होगा। लक्ष्मी सदैव जातक के पास जीवन काल में बनी रहती है। देखिए, सूर्य आत्मा के कारक हैं, यदि ये लग्न में बैठ जाएं तो यहाँ पर कारक होते हैं, नवम भाव में भी सूर्य कारक होते हैं और इसके अलावा एकादश भाव में भी ये कारक होते हैं, अच्छा रिजल्ट देंगे। शुक्र की बात करें तो शुक्र कुंडली के चतुर्थ भाव में भी अच्छा रिजल्ट देंगे, कुंडली के दसम भाव में भी अच्छा रिजल्ट देंगे सूर्य के साथ यदि ये बैठ जाएं तब, क्योंकि चतुर्थ भाव में तो ये अति विशिष्ट कारक होते हैं। और काल पुरुष की कुंडली की बात करें तो वहां पर सूर्य कुंडली के पंचम भाव में यहाँ पर 100 राशि के माने जाते हैं, यानी मेष राशि की कुंडली के अंदर या फिर काल पुरुष की कुंडली आप इसे मान सकते हैं। ध्यान रखें कि यही युति किसी भी ग्रह की नीच राशि में ना हो। मित्रों, सूर्य से संबंधित आज का दूसरा ज्योतिषीय सूत्र इस प्रकार से है। शुक्र ग्रह यदि सूर्य से 12वें भाव में हो तो यह ठीक नहीं माना जाता। ऐसे जातकों को समाज में बदनामी का सामना अथवा अपमान का सामना करना पड़ सकता है, तो ऐसी स्थिति में जातक को सावधानी बरतने की आवश्यकता है। आइए उदाहरण के माध्यम से हम चीजों को समझते हैं। देखिए, मान लीजिए कि सूर्य ग्रह कुंडली के 11वें भाव के अंदर बैठे हुए हैं, तो जिस भाव में सूर्य ग्रह बैठे हैं वहां से आप गिनना स्टार्ट करें, जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और 12, यानी सूर्य की स्थिति से शुक्र की स्थिति 12वें घर में आ रही है। हालांकि शुक्र ग्रह कुंडली के 10वें भाव के अंदर बैठे हुए हैं, ठीक है, लेकिन सूर्य से गिनने पर इनकी स्थिति 12वीं आ रही है। तो जब कभी भी सूर्य में शुक्र का अंतर या शुक्र में सूर्य का अंतर आए तो जातक को अपना
चारित्रिक रूप से ध्यान रखना चाहिए, यानी शुक्र से संबंधित चीजों में सावधानी बरतनी चाहिए ताकि समाज में बदनामी से बचा जा सके। लेकिन फिर भी आप ये देख लीजिए कि शुक्र अथवा सूर्य दोनों को भी यदि शत्रु क्षेत्री या नीच अवस्था के हुए तो प्रभाव नेगेटिव मिल सकते हैं, और मान लीजिए कि दोनों मित्र क्षेत्र हुए तो ज़्यादा परेशानी वाली बात बिल्कुल भी नहीं है। इसके अलावा अन्य शुभ ग्रहों का प्रभाव भी देखा जाता है, इसके बाद ही सटीकता के साथ कुछ कहा जा सकता है। लेकिन फिर भी आप प्रैक्टिकल रूप से देखिए, वास्तव में परेशानियों का अनुभव हो तो उपाय कर लीजिए, नेगेटिव प्रभाव में कमी आ जाती है। मित्रों, सूर्य से संबंधित आज का तीसरा ज्योतिषी सूत्र इस प्रकार से है। शुक्र यदि सूर्य से दूसरे भाव में स्थित हो तो ऐसा जातक विवेक बुद्धि वाला होगा, विवेक पूर्वक कार्य करने वाला होगा, प्रसिद्ध होगा अपने अच्छे गुणों के कारण। ठीक है, क्योंकि सूर्य के तेज के कारण शुक्र की शुभता में वृद्धि हो जाती है। आइए उदाहरण के द्वारा हम इसे समझते हैं। मान लीजिए कि सूर्य ग्रह कुंडली के 10वें भाव के अंदर बैठे हुए हैं। अब जहां सूर्य बैठे हुए हैं वहां से गिनना स्टार्ट करें। जैसे सूर्य यहां पर बैठे हुए 1 माना जाएगा। ठीक है, 11वें भाव के अंदर शुक्र ग्रह बैठे हुए हैं। ठीक है, ये दूसरा भाव हुआ, यानी शुक्र की स्थिति सूर्य से दूसरी है। अब इस सूर्य के कारण शुक्र का प्रभाव बढ़ जाएगा, शुभता में वृद्धि हो जाएगी, जातक के गुण अच्छे होने लग जाएंगे। अब देखिए कि आपकी कुंडली में यदि इस प्रकार के योग हैं तो उनकी राशि भी देखिए ग्रहों की। यदि दोनों ग्रह मित्र क्षेत्रीय हुए तो प्रभाव ज्यादा अच्छे मिलेंगे। सूर्य से संबंधित आज का चौथा ज्योतिषी सूत्र इस प्रकार से है। सूर्य की दृष्टि जिस भी भाव पर जाएगी उस भाव को ये प्रकाशित कर देती है और उस भाव से संबंधित शुभ फलों में वृद्धि करती है, परंतु उस भाव से संबंधित रिश्तों को कमजोर करने का प्रयास करती है। आइए चीजों को उदाहरण के द्वारा हम समझते हैं। मान लीजिए किसी जातक की कुंडली में सूर्य ग्रह कुंडली के एकादश भाव के अंदर बैठे हुए हैं। अब क्योंकि सूर्य ग्रह के पास केवल एक ही दृष्टि होती है और वह होती है सप्तम दृष्टि। सप्तम दृष्टि गुरु सूर्य की यहाँ पर पंचम भाव पर आएगी। क्यों? क्योंकि एकादश भाव में बैठकर सूर्य अपनी 7वीं दृष्टि से पंचम भाव को देखें। अब पंचम भाव से हम विचार किस बात का करते हैं? ज्ञान का विचार करते हैं, शिक्षा का विचार करते हैं, इष्ट का विचार करते हैं। तो इन चीजों में बढ़ोतरी होगी, यानी जातक का ज्ञान प्रखर होगा, विवेक प्रखर होगा यहाँ पर। ठीक है, ज्ञान में भी बढ़ोतरी होगी, शिक्षा भी जातक की अच्छी होगी, समाज में मान सम्मान भी अर्जित करेगा। लेकिन पंचम भाव की बात करें तो ये है आपका संतान का भाव भी कहलाएगा। अब मान लीजिए कि यहाँ पर संतान जो है आपकी, तो हो सकता है कि संतान के साथ आपके मतभेद हों या संतान आपका कहा ना माने, इस प्रकार की स्थितियां बनती है नहीं, क्योंकि रिश्तों को कमजोर करने का प्रयास करेगी। ठीक है, सूर्य मंगल की दृष्टि यदि पंचम भाव पर जाती है तो ऐसी परिस्थिति में संतान उत्पत्ति में भी डिले हो सकता है, देरी हो सकती है, या फिर संतान है तो उनके साथ मतभेद की स्थिति, वैचारिक मतभेद की स्थिति बन सकती है। एक संभावना है। संभावना इसलिए देखिए, यहाँ पर पंचम भाव में राशि का जो अंक लिखा है उसके स्वामी ग्रह की स्थिति देखनी होगी आपको। अगर पंचमेश की सूर्य ग्रह के साथ तात्कालिक मित्रता हो जाती है, या फिर गुरु ग्रह का प्रभाव सूर्य पर पड़ जाए, या फिर कुंडली के पंचम भाव पर पड़ जाए, तो फिर निगेटिव प्रभावों में कमी देखने को मिलती है। सूर्य से संबंधित आज का 5वां ज्योतिषी सूत्र इस प्रकार से है। सूर्य पर यदि कहीं से भी गुरु ग्रह की दृष्टि पड़ जाए तो ये दृष्टि सदैव कल्याणकारी, लोकहितकारी होती है। जातक को समाज में मान सम्मान, यश तो दिलवाती है। विजय में ऐसी भूमिका गुरु ग्रह प्रमुख रूप से निभाते हैं। ये उस राजा के समान है जिनके गुरु के मार्गदर्शन में जातक जीवन काल में तरक्की और समाज में यश मान सम्मान अर्जित तो करेगा ही करेगा, लोकहितकारी कार्य भी करेगा, क्योंकि ऐसे जातक के अंदर लोक कल्याणकारी भावना विशेष रूप से विद्यमान रहती है। ध्यान रखें कि ग्रहों के पास अंशात्मक रूप से बल हो तभी जाकर वह आपको अपनी दशा या अंतर्दशा के दौरान फल दे सकते हैं। जब कभी भी शुभ ग्रह की दशा चल रही होती है तो उस दौरान गोचर का प्रभाव भी देखिए। यदि गोचर का प्रभाव ग्रहों की दशा या अंतर्दशा के दौरान मिल जाता है तो उच्च प्रकार का यानी अच्छा रिजल्ट दिखाई देता है। मित्रों, कार्यक्रम ज्ञानवर्धक लगा हो तो लाइक जरूर करें, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी करें